तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जिस पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फॉर्मूले पर हमारे बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे हम उसमें लेवल इंक्रीज करते हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और साथ में ओसवाल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके साथ साथ में जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एपी के, वो हम उसमें ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि एपी का जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, साथ में उसमें जो टर्म्स दी हुई है वो हमारी क्या होती है। तो जो हमारा जनरल टर्म है एपी का, उस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है 0 to हीरो क्लास, बिल्कुल लेवल 0 से हम बात कर रहे हैं। गाइज हमारा जो जनरल टर्म होता है, इसकी हम बात करें जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो गाइज हम इसको नोट करते हैं ए एन से, हम इसको डिनोट कर लेते हैं। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो गाइज ये होता है हमारा जनरल टर्म ऑफ एन एपी वेयर ए एन इज द लास्ट टर्म। तो गाइज ये होता है हमारा लास्ट टर्म, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म। तो गाइज ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हमें गिवन है, जो भी फाइंड हम करते हैं कि 10 टर्म 20 टर्म, तो उसमें हम उसको हम गाइज n मान लेते हैं। तो n हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्वेश्चंस में हमें देता है कि फाइंड द 10th टर्म 20th टर्म या 7th टर्म, तो उसको हम n मानते हैं। तो d यू नो वेरी वेल दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो गाइज ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आप पहले फॉर्मूला याद कीजिए कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी दैट इज ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो गाइज ये होता है हमारा जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब हम इस पर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो गाइज अब हम इस पर क्वेश्चंस करते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो गाइज क्वेश्चन है हमारा फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी 1 4 7 10 ... ठीक है, तो ये गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें 10th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें सॉल्यूशन की। ठीक है, तो गाइज हमें निकालना है इसमें 10th टर्म दैट इज n। तो n की वैल्यू है हमारी इसमें 10, a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 1, तो a इक्वल्स टू 1। d हम फाइंड कैसे करते हैं, सेकेंड टर्म में से हम प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3। ठीक है, तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो गाइज यू नो वेरी वेल दैट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो ए एन की वैल्यू 10 इक्वल्स टू, तो गाइज हमारी ए की वैल्यू दैट इज़ 1 प्लस। ठीक है, तो गाइज एन हमें पता है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज़ 3। तो ए 10 जो कि हमें निकालना है 10th टर्म 1 प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9, 9 3 27, 27 और प्लस 1 दैट इज 28। तो गाइज हमारा जो 10th टर्म है दैट इज 28, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो गाइज हम इस तरीके से हम क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी पे हम किस तरीके से क्वेश्चंस फाइंड करते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। जो हमें एपी गिवन है -40 -15 +10 +35 ... ठीक है, तो हम इसमें क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की। तो गाइज यू नो 10th टर्म दैट इज n इक्वल्स टू 10। गाइज ए हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज -40। गाइज बात करें हम कॉमन डिफरेंस d, तो हम निकालते हैं सेकेंड टर्म -15, फिर माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म दैट इज -40। ठीक है, तो गाइज सेकेंड टर्म -15,
फिर माइनस हम लगाते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे कॉमन डिफरेंस का, नेक्स्ट टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, ठीक है। तो माइनस के 15 माइनस, फिर उसके बाद में जो फर्स्ट टर्म है दैट इज माइनस के 40, तो ये होगा हमारा माइनस के 15 माइनस माइनस प्लस के 40 दैट इज प्लस के 25। ये की वैल्यू है हमारी गाइस। तो गाइस ये वैल्यू है हमारी डी की दैट इज प्लस के 25। तो ठीक है, हम बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है हमारा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो गाइज हमें फाइंड करना है 10th टर्म, तो ए 10 इक्वल्स टू गाइज हमारी ए की वैल्यू माइनस के 40 प्लस गाइज एन हमारा 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है हमारी 25। तो इसको सोल्व करते हैं, तो माइनस के 40 प्लस 10 माइनस वन दैट इज 9 और 25 9 जा 225, ठीक है। इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं, तो 225 माइनस के 40 इज 185 विच इज़ द 10th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो ये हमारा 10th टर्म है एपी का, ठीक है। तो ये था गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या क्वेश्चन 3 कहता है विच टर्म ऑफ द एपी इज, ठीक है। तो एपी गिवन है 3 8 13 इज 2 4 8, ठीक है। तो लास्ट टर्म है दैट इज 2 4 8। तो गाइज अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो गाइज क्वेश्चन कहता है कि हमारा कौन सा टर्म एपी का 248 है। तो गाइज आपको समझ आया होगा कि हमें इसमें आपके फाइंड क्या करना है, ठीक है। फॉर्मूला हम सेम लगाने वाले हैं दैट इज ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन हमारा चेंज हो चुका है, क्वेश्चन क्या पूछता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो गाइज क्वेश्चन क्या आता है विच टर्म, तो हमें पता है, हम बात करें सॉल्यूशन की, विच टर्म हमारा दैट इज एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब के हमें एन निकालना है, ठीक है। ए हमारा आप जानते हैं फर्स्ट टर्म दैट इज 3, डी सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म दैट इज 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो गाइज आपकी हमें लास्ट टर्म गिवन है दैट इज ए एन इक्वल्स टू 248, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं यूजिंग जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो हमें पता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो गाइज आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है हमारा ए एन का जनरल टर्म का गाइज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ठीक है, तो हम एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो गाइज अब ए एन हमारा दैट इज 248 इक्वल्स टू ए है हमारा 3 प्लस एन बराबर क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड करना है, होता है एन माइनस वन इंटू डी है गाइज हमारा इसमें 5, ठीक है। तो पहले हम इसे माइनस करते हैं, 248 माइनस 3 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 5, ठीक है। बचने वाला है हमारा 245 इक्वल्स टू एन माइनस का 1 इंटू 5, ठीक है। तो गाइज 245, तो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाने वाला है, इक्वल्स टू एन माइनस का 1। तो इसको काटते हैं दैट इज 49, 5 4 24, 5 9 45। तो एन माइनस वन इक्वल्स टू 49, एन इक्वल्स टू गाइज ये जो माइनस का इस तरह प्लस हो जाता है दैट इज 49 प्लस 1 दैट इज 50। तो गाइज ये था हमारा आंसर जिसमें हमने एन की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। तो गाइज हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने इसमें देखा क्वेश्चन नंबर 3 में कि किस तरीके से हमारा जनरल टर्म के ऊपर क्वेश्चंस को पूछता है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप नंबर 2 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। अब इसके बाद क्वेश्चन सेम है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन कहता है गाइज हमारा विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है 84 80 76 डॉट 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 इज 0, ठीक है। तो गाइज हमें कहता है कि हमारा कौन सा जो टर्म है वो हमारा 0 होने वाला है। तो आप जानते हैं कि विच टर्म दैट इज एन, तो एन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बात करें सॉल्यूशन की, तो विच टर्म दैट इज एन जो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। ए गिवन है गाइज हमारा 84 दैट इज फर्स्ट टर्म, एंड डी आप जानते हैं सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म 80 माइनस का 84 दैट इज माइनस का 4, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें ए एन हमारा लास्ट टर्म दैट इज 0, ठीक है।
तो हम इसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं यूजिंग जनरल टर्म ऑफ एन AP। तो जनरल टर्म ऑफ एन AP दैट इज AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो AN हमारा दैट इज 0 इक्वल्स टू A की वैल्यू है हमारी गाइज 84 प्लस N की वैल्यू गाइज हमें फाइंड करनी है -1 इंटू जो D है हमारा दैट इज -4, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा प्लस का 84 यहाँ इस तरफ जाएगा दैट इज माइनस के 84 इक्वल्स टू n-1 गाइज हमारा दैट इज D की वैल्यू -4, माइनस से माइनस कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 4 है 4 जो ये हमारा डिवाइड में जाने वाला है, ठीक है। तो 84 अपॉन 4 इक्वल्स टू n-1। इसको गाइस हम अगर कट करें तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है। दैट इज 21। तो n-1 इक्वल्स टू 21 एंड n इक्वल्स टू 22 क्योंकि हमारा -1 इस तरफ आके +1 हो जाएगा। 21 + 1 दैट इज 22। तो गाइज ये था हमारा n की वैल्यू दैट इज 22। गाइज इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गाइज हमारा पूछता है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एन AP, जिसमें AP गिवन है ये 7 10 13 ... 43। तो गाइज इसमें कहता है कि हाउ मैनी टर्म्स, तो आप समझ गए होंगे कि n की वैल्यू फाइंड करनी है, हाउ मैनी टर्म्स दैट इज n, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करें क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क A की वैल्यू आप जानते हैं दैट इज फर्स्ट टर्म 7 एंड D इज द सेकेंड टर्म माइनस का प्रीवियस टर्म दैट इज 10 - 7 इक्वल्स टू 3, ठीक है। यू नो दैट लास्ट टर्म दैट इज AN 43, ठीक है। तो गाइस हम फॉर्मूला लगाते हैं यूजिंग जनरल टर्म ऑफ एन AP। तो AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। अभी तक आपको ये रट चुका होगा। तो गाइस AN की वैल्यू है हमारी 43 इक्वल्स टू A की वैल्यू दैट इज 7 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है, -1 इंटू डी की वैल्यू है गाइज हमारी 3, ठीक है। इसके बाद जो प्लस का इस तरफ आता है माइनस का, तो 43 माइनस के 7 इक्वल्स टू n-1 इंटू 3। तो गाइज 43 - 7 दैट इज 36 इक्वल्स टू n-1 इंटू 3, ठीक है। गाइज ये जो हमारा 3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो दैट इज 36 अपॉन 3 इक्वल्स टू n-1। कट करें तो 12 थे 36, ठीक है। तो n-1 इक्वल्स टू 12 एंड n इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो ये माइनस का इस तरफ आके प्लस में चला जाता है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सिमिलर है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 7 13 19 दैट इज लास्ट टर्म 205, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। करें हम इसके सॉल्यूशन की, तो गाइज इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो गाइज यू नो वेरी वेल दैट हाउ मैनी टर्म दैट इज n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क A, यू नो वेरी वेल दैट फर्स्ट टर्म, एंड D 13 - 7 दैट इज 6 एंड AN दैट इज लास्ट टर्म 205, ठीक है। तो बात करें फॉर्मूले की यूजिंग जनरल टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो गाइज AN की वैल्यू हमारी 205 इक्वल्स टू गाइज A हमारा 7 प्लस n हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी है हमारा 6। तो 7 को हम माइनस करते हैं हमारा 198, ठीक है, इक्वल्स टू n-1 इंटू 6। तो गाइज ये जाता है हमारा अपोन में, तो 198 अपॉन 6 इक्वल्स टू n-1। इसको कट करते हैं दैट इज 6 3 जा 18 दैट इज 33। तो n-1 इक्वल्स टू 33 एंड n इक्वल्स टू 34। तो ये थी गाइज हमारी n की वैल्यू। तो गाइज आप इसे नोट कीजिए